सादर जय जिनेन्द्र। आत्मबोध गीत 7 नियंठा दिग्दर्शन। रचयिता आचार्य श्रीमद जयाचार्य जी। अर्थ: गुणी जनों, भगवान के वचन को देखो। गुणी जनों, भगवान के वचन को देखो, उस पर आस्था करो जिससे तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। मोक्ष मार्ग की ओर जाते समय बीच में शंका और कांक्षा दो चोर मिलते हैं। तुम भगवान के वचन को साथ में लो, तुम्हारे कभी कोई विघ्न नहीं होगा। आचार्य के प्रति परम आस्था तथा वैराग्य रूपी तैल से सम्यक्त्व रूपी दीपक को जलाने से शुद्ध श्रद्धा आती है और व्यक्ति सम्यक्त्वी बनता है। भगवती के 25वें शतक के छठे उद्देशक में पृथक पृथक 6 निर्ग्रंथ बतलाए गए हैं। वे सब छठे से 14वें गुणस्थान तक होते हैं। मूल गुण और उत्तर गुण का प्रतिसेवी मुनि डंडों से सेना को भगा देता है। उसे पुलाक निर्ग्रंथ कहा गया है। वह छठे गुणस्थान में होता है। उत्तर गुण का प्रतिसेवी मुनि दूसरा बकुश निर्ग्रंथ होता है। उनकी संख्या 200 करोड़ से कम कभी नहीं होती। प्रतिसेवना निर्ग्रंथ मूल गुण और उत्तर गुण दोनों का प्रतिसेवी होता है। उनकी संख्या भी कम से कम 200 करोड़ है। उनका विरह कभी नहीं होता। चौथा कषाय कुशील निर्ग्रंथ होता है। कषाय कुशील निर्ग्रंथ छठे से 10वें गुणस्थान तक होते हैं। उनमें 6 लेश्याएं, 5 शरीर और 6 समुद्घात होते हैं। निर्ग्रंथ 11वें और 12वें गुणस्थान में और स्नातक केवली 2 गुणस्थानों 13वें और 14वें गुणस्थान में होते हैं। सयोगी और अयोगी 13वें गुणस्थान में सयोगी और 14वें गुणस्थान में अयोगी। उपसंहार में फिर बताया जा रहा है कि प्रथम 3 निर्ग्रंथ छठे गुणस्थान में होते हैं। पुलाक निर्ग्रंथ खेत में खड़े धान चावलों की भांति होते हैं। बकुश निर्ग्रंथ काट कर खलिहान में गाहा किए हुए चावलों की भांति होते हैं। प्रतिसेवना निर्ग्रंथ चावलों के ढेर की भांति होते हैं और कषाय कुशील निर्ग्रंथ पौन किए हुए चावलों की भांति होते हैं। निर्ग्रंथ कूटे हुए चावलों की भांति होते हैं और स्नातक धोकर उजले किए गए चावलों की भांति होते हैं। परंपरा से दिया जाने वाला यह दृष्टांत स्थूल दृष्टांत है। पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना और कषाय कुशील इन चारों निर्ग्रंथों में चारित्र के उत्कृष्ट पर्यायों की दृष्टि से यह दृष्टांत दिया गया है। निर्ग्रंथ कूटे हुए चावलों जैसे और स्नातक धोने से उज्जवल हुए चावलों जैसे होते हैं। निर्ग्रंथ के एक मोह कर्म क्षीण होता है और स्नातक के चारों घात्य कर्म क्षीण हो जाते हैं। इस दृष्टि से यह दृष्टांत दिया गया है। किंतु इन दोनों निर्ग्रंथ और स्नातक में ही चरित्र के पर्यव समान होते हैं। छठे गुणस्थान में भगवान ने 14 योग बतलाए हैं। वहां असत्य मन वचन वैक्रिय लब्धि का प्रयोग आदि होने पर भी दोष की स्थापना नहीं होती और चारित्र पालने की शुद्ध नीति होती है। इसलिए
छठा गुण स्थान होता है। कषाय कुशील निर्ग्रंथ कौवे हंस आदि के नाना रूपों का निर्माण कर लेता है। वह चमगादड़ जोंक तथा पक्षियों का और चक्र छत्र चामर धारण करने वाले पुरुषों का एवं वनखंड वापी आदि रूपों का निर्माण कर लेता है। भगवती के 13वें शतक के 9वें उद्देशक में यह बतलाया गया है कि वह प्रायश्चित करने पर शुद्ध हो जाता है। घोड़े का रूप बनाकर बहुत योजन तक चले जाने वाले को भी मुनि कहा गया है। निश्चय दृष्टि से उसे घोड़ा नहीं कहा जाता। भगवती के 3रे शतक के 5वें उद्देशक में यह देखा जा सकता है। निशीथ सूत्र में मासिक और चातुर्मासिक प्रायश्चित के सैकड़ों पाठ मिलते हैं। दोषाचरण करने वाला प्रायश्चित स्वीकार किए बिना विराधक होता है और प्रायश्चित स्वीकार करने पर वह आराधक हो जाता है। भगवान ने ज्ञाता के 10वें अध्ययन में कहा है कि मेरे साधु साध्वियां एकम से पूनम के चांद की भांति वर्धमान तथा कृष्ण पक्ष के चांद के समान हीयमान होते हैं। इस प्रकार दोष सेवन से छठा गुण स्थान नष्ट नहीं होता। भगवान महावीर के इस वचन को तुम देखो। छद्मस्थ मुनि की खामी को देखकर तू अपने सम्यक्त्व को मत गवा। छठे गुण स्थान वाला साधु होता है, उसे असाधु मानने वाले में मिथ्यात्व आ जाता है। मिथ्यात्व के 10 बोलों में यह तू देख। कोई मुनि नई दीक्षा प्राप्त हो ऐसे दोष का सेवन करता है अथवा किसी दोष की स्थापना करता है तो छठा गुण स्थान बदल जाता है। मासिक और चातुर्मासिक प्रायश्चित योग्य दोष के आचरण से छठा गुण स्थान साधुत्व नहीं बदलता। वह बदलता है विपरीत श्रद्धा, दोष की स्थापना और प्रबल दोष, नई दीक्षा प्राप्त हो वैसे दोष से। जिसे सूत्र का रहस्य बोध नहीं होता और जिसका विवेक विमल नहीं होता, वह मूर्ख छद्मस्थ की खामी देख रो पड़ता है, अधीर हो जाता है, चिल्लाने लग जाता है। सिद्धांत का न्याय सुनकर गुणी पुरुष को हर्ष होता है। जिनके कर्म की काली रेख होती है वे अविनीत पुरुष विपरीत बोलते हैं। मैंने प्रतिसेवना संबंधी जिन वचन सम्यक्त्व को स्थिर रखने के लिए बताए हैं, न कि प्रतिसेवना को प्रोत्साहन देने के लिए। जो सूत्र की बातें कही है उनका उल्टा अर्थ मत लगा लेना। प्रतिसेवना के समर्थन में उनका प्रयोग मत कर लेना। मनुष्य का जन्म दुर्लभ है। इस जीव ने अनेक बार नरक और निगोद में भ्रमण किया है। इसलिए मैं तुझे बार बार कहता हूँ, तू अपने सम्यक्त्व को निर्मल रखना। साधु सूत्र और छह काय के प्रति कोई शंका रखता है, भगवान ने उसको मिथ्यात्वी कहा है। यह ज्ञाता सूत्र में तू देख। तेरा पंथ गण से पृथक भूत व्यक्ति को साधु न समझा जाए। सूत्र और भिक्षु स्वामी के लिखतों को अपनी आंखों से देखो। 21वीं गीतिका का रचना काल विक्रम संवत 1916 पोष शुक्ला चतुर्दशी। इस समय 134
साधु साध्वियां हैं और बीदाश्रम में धर्म की वृद्धि हो रही है। भिक्षु भारी मल और ऋषिराय के प्रसाद से जय जश गणपति यह कहता है, स्वामी के शरण से मेरे सुख हो रहा है। ओम अरहम।